तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टेंस का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हम पढ़ चुके थे टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर प्रेजेंट की 4 प्रकार होती है, उसमें पहले पार्ट हम पढ़े हुए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम पढ़ेंगे दूसरा और तीसरा पार्ट इस वीडियो में। ठीक है, देखते हैं पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कह रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य व्यापार वर्तमान समय में चल रहा है। मतलब कि अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी वर्तमान समय में चल रहा है, निरंतर है, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे इसका एग्जांपल है मैं खा रहा हूँ, लड़के खेल रहे हैं, मतलब ये कंटिन्यू भी चल रहा है। ठीक है, इसकी बनावट की जो है क्रिया है, वाक्य की जो बनावट है, कर्ता के बाद एम इज आर लगता है, एम इज आर लगाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर्ता के बाद कोई भी क्रिया जैसे हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं किए हुए थे, लेकिन इसमें इज आर एम का प्रयोग हम करेंगे। और उसके बाद बी आई एन जी यानी कि चौथा फॉर्म लगता है, वर्ब का जो है चौथा फॉर्म आई एन जी के साथ लगता है। ठीक है, अर्थात वाक्य की बनावट होती है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बी आई एन जी, इसको हम बी फोर भी बोलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अब तीसरा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस की तीसरी पार्ट होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया में ऐसे कार्य व्यापार या व्यापार का बोध होता है जो भूतकाल में समाप्त हो गया, परंतु उसका प्रभाव जो है अभी वर्तमान समय में दिख रहा है। जैसे कोई भी काम हो चुका है और उसका प्रभाव अभी भी दिख रहा हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे मैं खा चुका हूँ, यानी कि मैं खा चुका हूँ, यानी कि पहले खा चुका है, खत्म कर चुका है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी दिख रहा है। ठीक है, बोल रहा है तुम पढ़ चुके हो, यानी कि कोई भी चीज पढ़ चुके हैं तो उसको अब याद है। पहले खत्म तो हम कर चुके हैं, लेकिन पढ़ चुके हैं। कोई अगर हमसे ये कोई क्वेश्चन पूछ दे तो हम उसको बता देंगे, तो उसका प्रभाव अभी तक निरंतर है। अब उसके बाद देखते हैं हम वाक्य की बनावट। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आता है, उसके बाद क्रिया का पार्ट पार्टिसिपल फॉर्म V3 आता है। इसमें जो है V3 का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम V4 का प्रयोग किए हुए थे, V4 का प्रयोग किए हुए थे, उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में V3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अन्य सब्जेक्ट के साथ जो है हैव और V3 का प्रयोग होगा। हैज और हैव का इसमें उपयोग होगा। जैसे इसमें इज आर का प्रयोग हो रहा था, इसमें हैज और हैव का उपयोग होगा। ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ जो हैज का प्रयोग होगा, और आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होगा। इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अच्छे से। इसके बाद हम देखते हैं पहले वाक्य की पहचान। हिंदी की जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है रहता है, अथवा ए है या है ई है रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। इसका स्ट्रक्चर हम एक एक करके देखेंगे। पहले असर्टिव देखेंगे, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, तब इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बताएंगे, और WH इंट्रोगेटिव बताएंगे। ठीक है, देखते हैं हम असर्टिव। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज या हैव कहाँ लगाएंगे वो आपको हम पहले बताते हैं। यहाँ पे ये देखिए हैज जो रहेगा ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज लगाएंगे। उसके बाद आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव लगाएंगे। फिर दिया हुआ जैसे यहाँ पे मैं पटना गया हूँ, मैं पटना गया हूँ, आई हैव गोन टू पटना, आई हैव गोन टू पटना, इसमें V3 लगा। गो जाना का जो होता है गो होता है, और इसका V3 फॉर्म हो जाएगा गोन। क्या हो जाएगा? गोन हो जाएगा। जैसे राजा कहानी लिख चुका है, तो राजा हैज रिटन ए स्टोरी, रिटन V3 हो गया। अब उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सोहन घर साफ नहीं किया, इसमें नहीं आ गया तो नहीं जो है निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सोहन हैज नॉट क्लीन हाउस, सोहन हैज नॉट क्लीन हाउस, वे लोग उसे नहीं बुलाया है, दे हैव नॉट कॉल्ड हिम, कॉल्ड यानी कि बुलाना का कॉल होगा, इसका V3 थर्ड फॉर्म होगा कॉल्ड। उसके बाद इंट्रोगेटिव देखेंगे हम। सब्जेक्ट, इसमें इंट्रोगेटिव में पहले सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, हैज या हैव पहले आ जाएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें क्वेश्चन मार्क हर हमेशा लगा रहेगा। इंट्रोगेटिव में जब भी क्वेश्चन पूछते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क देना ही होता है। जैसे क्या हम लोग गणित बनाए हैं, हैव वी
हैव वी सॉल्व मैथमेटिक्स। उसके बाद क्या हुआ, अपना काम किया है, तो ही हैज ही डन ऑन वर्क, हैज जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, क्या हुआ, अपना काम किया है, हैज ही डन ऑन वर्क। उसके बाद दिया हुआ है WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव मतलब होता है इसमें जो है ना जवाब सेंटेंस में देना होता है कि तुम क्यों पढ़े। यहाँ पे हमसे पूछ ले तुम क्यों पढ़े, इसका जवाब देना होगा सेंटेंस बनाकर। अगर ये हमसे पूछे कि क्या तुम पढ़े, तो हम बोल सकते हैं हाँ या नहीं, लेकिन जब पूछेगा तुम क्यों पढ़े तो इसका हमें सेंटेंस में जवाब देना ही होगा। जैसे रमन क्यों पानी पिया है, रमन क्यों पानी पिया है, तो वाई हैज रमन ड्रंकन वाटर, हम लोग क्या खाए हैं, इसका जवाब हमें सेंटेंस में देना होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव। तो व्हाट हैव वी ईटन, व्हाट हैव वी ईटन। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो आप अपना कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आईडी को फॉलो करें। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक करें और कमेंट करें, और इससे अगला हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आप।